हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोनाउन देखेंगे। प्रोनाउंस का जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग आज इस क्लास में करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, डिफिनीसन देख चुके हैं प्रोनाउन का। प्रोनाउंस का हम लोग काइंड्स भी देख चुके हैं। प्रोनाउंस के काइंड में आपको हम बताए थे 10 प्रकार के काइंड बताए थे, ठीक है ना। तो जो लोग भी प्रोनाउंस को अच्छे तरीके से नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको सबसे पहले देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चंस जो है तभी आपसे ये क्वेश्चन बन भी पाएगा। अन्यथा आप यहाँ पर अगर अच्छे ढंग से समझते हैं तो फिर भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हम लोग का क्वेश्चंस रहेगा, वो सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे प्रोनाउन से ही रिलेटेड रहेंगे, ठीक है ना। तो इस चैनल पर कोई भी न्यू स्टूडेंट हो तो सबसे पहले जाके आप प्लेलिस्ट में प्रोनाउंस वाला वीडियो देख ले। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, एक बार देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें डायरेक्शंस क्या है क्वेश्चंस का। देखिए, डायरेक्शंस मतलब होता है निर्देश। हमेशा क्या दिया रहेगा, निर्देश दिया रहेगा कि क्वेश्चंस में आपको क्या करना क्या है। कह रहा है कि इन सर्किल ऑल द प्रोनाउंस, यानी कि जितने भी प्रोनाउंस हैं उसको क्या करना है, इन सर्किल यानी कि गोला कर देना है। यूज्ड इन दीज सेंटेंसेज, यानी कि जो वाक्यों में जो प्रोनाउंस आया हुआ है उसको क्या करना है, इन सर्किल कर देना है, गोला कर देना है। सबसे पहले थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स ही हम लिए हुए हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। देखिएगा, पहला एग्जाम्पल्स क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये एक क्या है, ये एक सेंटेंस है। इसमें व्हाट जो है क्या है, एक प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन आपको बताना भी नहीं है कि कौन सा प्रोनाउन है, केवल जो प्रोनाउन है ना उस पर गोला घेर देना है। तो यहाँ पर व्हाट प्रोनाउन हो जाएगा, दिस भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें बी एग्जाम्पल्स क्या है, बी नंबर एग्जाम्पल्स, दिस बॉय विल डू दिस हिमसेल्फ। इसमें क्या है, दिस क्या है, प्रोनाउन है, और हिमसेल्फ भी क्या है, प्रोनाउन है। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर जो दिस है ये तो प्रोनाउन है, यहाँ पर दिस है ये क्यों नहीं प्रोनाउन बन रहा है। क्योंकि इसके बाद जो है ना ये नाउन दिया है तो ये प्रोनाउन नहीं बन जाएगा, दिस एडजेक्टिव बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा सी नंबर एग्जाम्पल्स देखिएगा, जैसे ईच ऑफ देम वांटेड टू डिफीट ईच अदर। तो यहाँ पर जो है आपका ईच क्या है, प्रोनाउन है, और देम भी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है ना। और ईच अदर भी क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पर हम आपको काइंड्स नहीं बताएंगे कि कौन सा काइंड्स है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कहा है कि जितना भी प्रोनाउंस है उस पर क्या करना है, इन सर्किल कर देना है। काइंड्स में आपको बताना नहीं है, ठीक है ना। तो ईच अदर क्या है, ये प्रोनाउन है, और देम भी क्या है, प्रोनाउन है, और ईच भी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। अब देखिएगा डी नंबर क्या कह रहा है, बोथ आर योर्स। तो बोथ यहाँ पर क्या हो गया, हो जाएगा प्रोनाउंस हो जाएगा, योर्स भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस हो जाएगा। ई नंबर देखिएगा, ईच मैन माइट हेल्प हिमसेल्फ। यहाँ पर देखिएगा ईच जो है ये प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब ईच एवरी आइदर नाइदर जो होता है ना, ईच एवरी आइदर नाइदर जो होता है अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले आता है तो प्रोनाउन होता है। लेकिन ये जो आया हुआ है ना, ये नाउन के पहले आया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ये प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पर हिमसेल्फ क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा। देखिए, जब तक आप प्रोनाउंस वाला वीडियो नहीं देखिएगा ना तब आपको अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम तो डायरेक्टली यहाँ पर बताएंगे कि इसमें कौन प्रोनाउन है, ठीक है ना, कौन प्रोनाउन है, और डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, गोला घेर देंगे। इसलिए आप जो भी प्रोनाउंस नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले थ्योरी वाला प्रोनाउंस देख लीजिए, जहाँ पर सब कुछ समझाया गया आपको अच्छे तरीके से। तब इसको बनाना जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चंस जो है आपके लिए है, अब ट्राई कीजिएगा खुद से। अगर आप पढ़े होंगे तो ज़रूर बनेगा, कहीं भी पढ़े होंगे तो लगाइए कितना आपका बन रहा है, प्रयास कीजिए। जैसे देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिस पर्स माइट बी हर्स। इसमें बताइए प्रोनाउंस क्या है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये दिस जो है प्रोनाउन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि नाउन के पहले अगर आएगा ना तो ये दिस डैट दिस दोस्त जो होगा ये प्रोनाउन नहीं होगा। लेकिन ये जो देख रहे हैं ना हर्स, ये क्या है, आपका प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है ये भी हम बता देते हैं, डायरेक्शन में तो बोला नहीं है लेकिन बताते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउंस है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए, कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव
प्रोनाउन है। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। देखिए कह रहा है ना कि ही हिमसेल्फ डिड दिस, तो यहाँ पर देखिएगा हिमसेल्फ क्या है, ये जो है हिमसेल्फ, ये देख रहे हैं ना, हिमसेल्फ क्या है, ये प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। तो केवल क्या कर देना है, इन सर्किल आपको कर कर देना है। और ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आप बोल सकते हैं कि इम्पैटिक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, इम्पैटिक प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना हिमसेल्फ, ये किसी सब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगा, दबाव डालेगा, जोर डालेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही है ना, ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं, उसने स्वयं या खुद किया, उसने स्वयं या खुद इसे किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही के ऊपर क्या बन रहा है, दबाव बन रहा है, इसलिए हिमसेल्फ क्या हो जाएगा, आपका इम्पैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि हुज बुक आर दोज, हुज बुक्स आर दोज। यहाँ पर देखिएगा बुक्स के पहले ये चीज़ आया हुआ है, तो नाउन के पहले जो आएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोज दिया है ना, ये जो होगा आपका क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ये है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप भी बनाने का प्रयास कीजिए, अगर सही तरीके से आप पढ़े होंगे ना तो आपसे बन भी रहा होगा। देखिएगा 4 नंबर, सम आर बर्न ग्रेट। तो यहाँ पर देखिए सम जो है कौन सा प्रोनाउन है, बताइए, सम प्रोनाउन है ना, क्योंकि ये तुरंत वर्ब के पहले आ रहा है, तो वर्ब के पहले आ गया तो प्रोनाउन होगा। अगर यही नाउन देता ना सम बॉयज, तो ये प्रोनाउन नहीं होता सम। तो यहाँ पर देखिएगा सम कौन सा प्रोनाउन है, ये आपका हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिएगा 5वां क्वेश्चन क्या है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि आई हैव सम मिल्क बट ही हैज़ नॉन। यानी कि मेरे पास कुछ मिल्क है बट लेकिन उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है, क्या ये सम जो है प्रोनाउन हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि नाउन के पहले आया है, तो नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव ना हो जाएगा, तो ये प्रोनाउन नहीं है। लेकिन जो नॉन जो है ना आपका, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। क्या है, ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, तो आप लिख सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन, इंडेफिनिट, ठीक है ना, इंडेफिनिट ये प्रोनाउन है। बात आ गई समझ में। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, 6 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि ईच ऑफ देम विल विन। तो देखिए ये वी ईच क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा, ईच जो होगा हम लोग का प्रोनाउन होगा। और ईच कौन सा प्रोनाउन होगा, क्या आप बता सकते हैं क्या, ईच कौन सा प्रोनाउन होगा। तो आपको हम क्या बताए हैं कि ईच एवरी आइदर जो रहता है ना, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिख लेंगे। हालांकि इसमें काइंड बताना नहीं है, ताकि लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं, 7 देखते हैं। देखकर है हु विल लाइक टू चीट हिमसेल्फ, हु विल लाइक टू, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हु विल लाइक टू चीट हिमसेल्फ, यानी कहने का मतलब है हु विल लाइक टू चीट हिमसेल्फ, यानी कि कौन जो है खुद से चीट करना पसंद करेगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हु क्या हो जाएगा, जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो हु जो हो जाएगा आपका कौन सा प्रोनाउन होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप लिख लेंगे हु जो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और देखिए हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, तो ये जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, चीट का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। तो हिमसेल्फ आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर दिया जाता है तब इम्पैटिक प्रोनाउन होता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कह रहा है 8वां, दिस कैन बी ऑफ नो हेल्प टू अस।
इसमें देखिएगा, बताइए दिस जो है ये जो है प्रोनाउन है ना, क्योंकि इसके पहले वर्ब आ रहा है। दिस के बाद अगर नाउन रहता है, दिस बॉय दिस पेन रहता है, तो ये दिस जो हो जाता है एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन दिस जो है अगर पूछा जाए कि बताइए कि दिस जो है कौन सा प्रोनाउन है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये जो है डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुज आर दोज बुक्स, यानी कि हुज आर दोज बुक्स, वे सब किताबें किसकी हैं, यही ना जी। तो देखिएगा प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो हुज जो हो जाएगा आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? हुज जो है कौन सा प्रोनाउन होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर हम लोग 10 की बात कर लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर आपका क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि हुज बुक्स आर दोज, हुज बुक्स आर दोज, वे सब किसकी किताबें हैं। तो यहाँ पर भी तो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, हुज से क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, नहीं प्रश्न पूछा जा रहा है ठीक है, लेकिन जो है ना ये देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो है बुक्स के पहले आ रहा है तो हुज जो है एडजेक्टिव ना बन जाएगा, ये आपका प्रोनाउन नहीं है। लेकिन जो दोज जो है ना ये क्या है? प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? तो याद रखिएगा डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम आप लोग को बताए हुए हैं कि दिस डैट दीज दोज क्या होता है? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर 11 की हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि नो बडी वांटेड टू हेल्प एनीबडी, यानी कि कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति की हेल्प नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पर देखिए नो बडी जो है, बताइए ये प्रोनाउन है ना, क्योंकि वर्ब के पहले आ रहा है। और देखिएगा यहाँ पर एनीबडी भी क्या है? प्रोनाउन है ना, दोनों क्या है? प्रोनाउन है। और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि दोनों जो प्रोनाउन जो है किस कैटेगरी में आएंगे, कौन सा प्रोनाउन है दोनों? तो दोनों याद रखिएगा ये जो है दोनों इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, याद रहेगा ना। इससे किसी जो होता है निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है। नो बडी वॉन्टेड टू हेल्प एनी बडी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी का हेल्प नहीं करना चाहता था, यानी कि किसी फिक्स पर्सन का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन दोनों हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर हम करते हैं 12 नंबर कर लेते हैं। डैट इज देयर्स, डैट इज देयर्स। अब बताइए डैट जो है कौन सा प्रोनाउन है? अभी तो आपको हम बताए ना, डैट जो है कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा? डिमोनेस्ट्रेटिव, लिख लीजिएगा नहीं पता होगा तो, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है देयर्स, तो देयर्स कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? देयर्स बताइए कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा देयर्स जो होगा आपका पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन? पोजेसिव प्रोनाउन। देखिए जो लड़का या लड़की पढ़ा होगा ना, इस चैनल से पढ़ा होगा, तो कोई भी उसको दिक्कत नहीं हो रहा होगा चुनने में, ठीक है ना। और जो नहीं पढ़े हैं फिर हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जाके सबसे पहले क्या कीजिए, क्या प्रोनाउंस वाला मेरा लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। अब देखिएगा उसके बाद फिर यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ फिर दिस दिया है ना, तो बोलिए दिस क्या हो जाएगा? यहीं पर डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और यहाँ पर फिर आवर्स दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर बात समझ में आया? पॉजेसिव प्रोनाउन में हम आपको क्या बताए थे कि पॉजेसिव प्रोनाउन में बताए थे कि माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, ये सब क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउंस होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13, 14, 15 देखते हैं, ठीक है ना। देखिएगा 13 नंबर का है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा ये। अब देखिएगा दिस आ गया ना, दिस, तो दिस क्या हो जाएगा? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अभी तो बताए थे ना, दिस डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चंस नंबर हम लोग देखते हैं 14 देखते हैं। कह रहा है कि whom did she love, whom did she love, इसका मतलब होगा वह किसे प्रेम करती थी, ठीक है ना। यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पर whom क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और ये देखिएगा यहाँ पर सी आया हुआ है, तो सी कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, जिससे व्यक्ति या वस्तु का क्या होता है? बोध होता है। पर्सन और थिंग का
पर्सन और बोल सकते हैं ना कि पर्सन मेल और फीमेल का जिससे बोध होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में आप याद रखिएगा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक है ना, साथ होता है पर्सनल प्रोनाउन मूल रूप से। अब देखिएगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा कह रहा है ना, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि आइदर ऑफ द टू बॉयज मे हेल्प देम, ठीक है ना, आइदर ऑफ द टू बॉयज। तो यहाँ पर देखिएगा आइदर, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, यानी कि दो लड़कों में से कोई एक मे हेल्प देम, उनकी क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। तो यहाँ पर बताइए आइदर जो है, आइदर जो है कौन सा प्रोनाउन हो सकता है। तो आप क्या बताए हैं, ईच रहे, आइदर रहे, नाइदर रहे, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर देखिए बॉयज़ के पहले टू आ रहा है ना, तो ये जो है टू जो है एडजेक्टिव है, ये आपका प्रोनाउन नहीं है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि द टू सिस्टर्स, देखिए सिस्टर्स के पहले टू आ रहा है, तो टू जो है क्या है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। लव्ड ईच अदर, ईच अदर को देखिए कह रहा है ना कि दो सिस्टर्स जो हैं एक दूसरे से क्या करती है, प्रेम करती थी। तो ईच अदर जो है कौन सा प्रोनाउन है, आपको बताए हैं। ईच अदर रहे चाहे वन अनदर रहे, इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर रहे चाहे वन अनदर रहे, क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु वाज एब्सेंट यस्टरडे, जो कल क्या था, एब्सेंट था। तो देखिएगा यहाँ पर जो हु आ रहा है, ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ का जो हु हो जाएगा कौन सा प्रोनाउन होगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। बात समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो था ईच अदर जो था, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर की बात करते हैं हम लोग, 80 नंबर की बात कर लेते हैं। और 80 नंबर क्वेश्चंस आपका ये रहा, कह रहा है कि द गर्ल होम यू सॉ इज शीला, यानी कि वह लड़की जिसको तुमने देखा था वह क्या, कौन है, शीला है। तो देखिएगा हु भी क्या कर, होम भी क्या कर रहा है, यहाँ पे दो चीज़ों को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, इसलिए आपका होम भी क्या हो जाएगा, ये होम भी जो हो जाएगा, होम ये जो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और यहाँ पर नेम आया हुआ है शीला, तो ये क्या हो जाएगी, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देखिए हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो हु जो हो जाएगा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, आपका हु जो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हु एम आई डैट आई शुड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए डैट जो हो रहा है ये ज्वाइन करने के लिए प्रयोग हुआ है। दैट का प्रयोग किस रूप में हुआ है, ज्वाइन के लिए हुआ है। तो ये जो है दैट जो है कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, तो यही हो जाएगा कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पर दैट किस लिए आया है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आया है, याद रहेगा ना। अब देखिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसलिए सही आंसर दीजिएगा। इसमें प्रोनाउन कौन सा है, वाट वर्क विल यू डू योर सेल्फ। तो गौर कीजिएगा ये वर्क जो है नाउन है, और नाउन के पहले जो कुछ भी आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये प्रोनाउन ही नहीं है वाट। उसके बाद चलिए आगे बढ़िए, विल यू डू, तो बताइए तो यू जो है कौन सा प्रोनाउन है, तो क्या हो जाएगा, ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। अभी आपको क्या बताया था, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। और इसमें भी देख लीजिए आई छूट गया था ना, यहाँ पर भी आई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होंगे। क्या होंगे, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा लास्ट में क्या लिखा है, योर सेल्फ लिखा है ना, और योर सेल्फ जो है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ अगर डू का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो जब भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बने तो ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस ही थे इसमें, और मैंने 20 क्वेश्चंस को भी समझा दिया।
लेकिन वैसे स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो पहली बार देख रहे होंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रोनाउन वाला लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले क्या कर लीजिए कि प्ले लिस्ट से देख लीजिए। तो देखिए उसके बाद देखने के बाद ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे ना बहुत आपको ईजी लगने लगेंगे, कोई समस्या ही नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई भी इसमें समस्या होती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।